हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बड़ा हाथी नन्हा कछुआ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं, जो एक मजेदार कहानी है। तो ये है हमारा पाठ 13, बड़ा हाथी नन्हा कछुआ। एक कछुआ था, वह बहुत छोटा था। उसका स्वभाव नटखट यानी चुलबुला था। कोई भी जानवर पानी में उतरता तो वो खूब शरारत किया करता था, उन्हें गुदगुदी करने लगता था। हाथी को तो कुछ ज्यादा ही वह कछुआ चिढ़ाया करता था। एक दिन जब हाथी नहाने के लिए पानी में घुसा तो कछुआ तैरता हुआ आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। हाथी नहाकर पानी से बाहर आया और उसकी पीठ पर बैठा कछुआ भी। अब हाथी के साथ साथ कछुआ भी पीठ पर उसके पे बैठ के आ जाता है। हाथी अपनी मस्ती में अपने रास्ते में चल दिया। रास्ते में जाते हुए उसे एक तितली मिल जाती है। किसको? हाथी को। और तितली कहने लगती है, हाथी दादा, इस शरारती कछुए को कहाँ लेकर जा रहे वो? हाथी एकदम चौंक जाता है। चौंकना यानी आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने पूछा, कैसा कछुआ? कहाँ है कछुआ? क्योंकि हाथी को यह मालूम ही नहीं था कि कछुआ उसकी पीठ पर बैठा है। तितली बोली, तुम्हारी पीठ पर कैसे अकड़ कर बैठा है? हाथी ने गुस्से में आकर कछुए को अपनी सूंड से पकड़ लिया, क्योंकि कछुआ उसे बिना पूछे उसके ऊपर बैठ गया था। कछुए ने कहा, हाथी दादा, मैं तो भूल ही गया था और तुम्हारी पीठ पर बैठ गया था। सोचा कोई ऊंची चट्टान है। अब कछुए ने अपनी जान बचाने के लिए उससे ऐसा कह दिया। हाथी बोला, तू बड़ा शरारती है। जब भी पानी पीने जाता हूं मुझसे शरारत करता है। चल, मैं तुझे अपनी पीठ से भी ऊंची जगह पर आज बिठा देता हूं। कछुए ने पूछा, कहां पर? उस बरगद के पेड़ पर, उसकी सबसे ऊंची डाल। तेरी आज यही सजा है। हाथी उसे डराता है, कहता है, मैं बरगद की सबसे ऊंची डाली पर तुझे आज बैठा दूंगा। कछुआ घबरा जाता है, यानी वह डर जाता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत यानी साहस नहीं हारता। उसने कहा, मैं बरगद की डाल पर बैठने से डरता ही नहीं हूं। मैं खूब झूला झूलूंगा, कोयल से गाना सुनूंगा, कबूतर से कहानी, कौवे से खूब बातें करूंगा। उसकी ऊंची डाल पर मुझे बड़ा मजा आएगा। हाथी ने पूछा, तू बड़े से बड़े पेड़ पर बैठने से नहीं डरता है? कछुआ कहता है, बिल्कुल नहीं। कछुए ने सीना तान कर कहा, मगर एक आम के पेड़ से मैं जरूर डरता हूं। उस नदी के किनारे वाले आम के पेड़ से, जिसकी लंबी टेढ़ी डाली नदी में झुकी हुई है। ओह, वह डाल कितनी मोटी है, देखकर ही मुझे डर लगने लगता है। अब कछुआ हाथी को अपने जाल में फंसाता है ताकि वह अपनी जान बचा सके। कहता है, बैठते ही गिर पड़ूंगा, बस उस डाल पर मुझे मत बिठाना। कछुआ हाथी से कहता है। हाथी जोर से हंसने लगता है, अपने बड़े बड़े कान हिलाते हुए कहता है, अब तो मैं तुझे उसी डाल पर बैठाऊंगा। कछुआ चुप होता है। हाथी ने जैसे ही पानी में झुकी हुई आम की डाली पर कछुए को बिठाया, वह पानी में फुर से कूद गया। फिर कछुए ने पानी से अपनी गर्दन बाहर निकाली और हंसते हुए कहा, हाथी दादा, धन्यवाद। क्या कहा? हाथी दादा, आपका शुक्रिया। यह कहकर उसने झट से अपनी गर्दन पानी में छुपा ली। इस प्रकार सूझबूझ से कछुए ने अपनी जान बचा ली। तो इस पाठ से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। उसका डट कर हिम्मत से सामना करना चाहिए। यदि हम उसका हिम्मत से सामना करेंगे तो जरूर ही हमारी विजय होगी। क्योंकि अगर यह कछुआ डर जाता
तो शायद इसे सच में हाथी ऊंची डाल पर बैठा देता और इसके लिए कठिन कार्य होता। अतः कभी भी किसी भी विपरीत समय में, विपरीत परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। नटखट यानी शरारती, चौंका यानी अचंभित या आश्चर्य, घबराना अर्थात डरना, हिम्मत अर्थात हौसला, धन्यवाद अर्थात शुक्रिया। अब है इस पाठ का अभ्यास कार्य। बातचीत के लिए बताइए हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। क, हाथी की पीठ पर कौन बैठा? हाथी की पीठ पर कछुआ बैठा था। हाथी नहाने के लिए कहाँ गया? हाथी नहाने के लिए तालाब में गया था। हाथी को रास्ते में कौन मिला? हाथी को रास्ते में तितली रानी मिली। हाथी ने कछुए को कहाँ बिठाया? हाथी ने कछुए को नदी किनारे आम की डाल पर बिठाया। अब है लिखित प्रश्न। पहला है जिसमें क, एक दिन जब हाथी नहाने के लिए पानी में घुसा तो कछुए ने क्या किया? जब हाथी पानी में घुसा नहाने के लिए तो कछुआ उसकी पीठ पर बैठ गया। ख, हाथी ने गुस्से में आकर कछुए के साथ क्या किया? हाथी गुस्से में आकर कछुए को अपनी सूंड से पकड़ लेता है और कहता है, आज मैं तुम्हें बरगद की सबसे ऊंची डाली पर बैठा दूंगा। ग, कछुए ने हाथी को उसकी पीठ पर चढ़ने का क्या कारण बताया? कछुए ने हाथी को पीठ पर चढ़ने का कारण बताया कि हाथी राजा, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो चट्टान समझकर तुम्हारी पीठ पर बैठ गया। कछुए ने नदी किनारे वाले आम के पेड़ के बारे में हाथी को क्या क्या बताया? कछुए ने नदी किनारे आम के पेड़ के बारे में बताया कि वह जो डाली उसकी जो नदी की तरफ झुकी हुई है वह कितनी मोटी है, उसे देखते ही मुझे डर लगने लगता है। ड, कछुए ने अपनी जान किस प्रकार बचाई? कछुए ने अपनी जान सूझबूझ और साहस से बचाई। प्रश्न दूसरा है हमारा, रिक्त स्थान भरो। क, कछुआ छोटा और शरारती था। ख, हाथी रिक्त स्थान को बैठाकर चल पड़ा। कछुए को बैठाकर हाथी चल पड़ा। कछुआ हाथी को पीठ पर मजे से बैठा था। घ, कछुए ने हाथी की पीठ को एक ऊंची चट्टान समझा। ड, कछुए ने हिम्मत नहीं हारी। तीसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, कछुआ जैसा शैतान था वैसा ही हाथी भी नहीं। हाथी ने कछुए को नदी में छोड़ दिया नहीं। हाथी ने गुस्से में आकर कछुए को अपनी सूंड में पकड़ लिया। जी हां। घ, तितली हाथी को परेशान किया करती थी। जी नहीं। ड, कछुए ने अपनी मूर्खता से जान बचाई नहीं। प्रश्न चौथा है, किसने किससे कहा? क, जब
तितली हाथी को मिली। ख, कछुए को जब हाथी ने सूंड में पकड़ लिया। जब तितली हाथी को मिली तो तितली ने हाथी से कहा था। कछुए को जब हाथी ने सूंड में पकड़ लिया तो हाथी ने कछुए से कहा था। प्रश्न 5वां है, पंक्ति पूरी कीजिए, यानी लाइनों को पूरा करना है। कछुआ बहुत घबराया परंतु हिम्मत न हारा। तो बताओ उसने निम्नलिखित में क्या क्या करने की बात कही। बरगद की डाल पर बैठेगा, खूब बैठेगा, कोयल से बात करेगा, गाना सुनेगा, कबूतर से कहानी। कोयल से गाना सुनेगा, कबूतर से कहानी सुनेगा, कौवे से खूब बात करेगा, बस उस पेड़ पर मत बैठाना। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही के सामने सही का उत्तर लगाना है। पहला, कछुआ था छोटा सा, नटखट दोनों, और क और ख दोनों, तो क और ख दोनों। दूसरा है, एक दिन हाथी पानी में घुसा नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, यह दोनों नहाने के लिए। तीसरा, कछुआ कहाँ बैठा था? हाथी पर, तालाब में या पानी में, वह हाथी पर बैठा था। चौथा, हाथी ने गुस्से में कछुए को पकड़ लिया, अपनी सूंड में, अपनी पीठ पर, या फेंक दिया, अपनी सूंड में उसने पकड़ लिया। पांचवा, हाथी ने कछुए को कहाँ बैठाया? बरगद के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, या केले के पेड़ पर? आम के पेड़ पर। अब है शब्दों का खेल, वचन बदलो। कछुए का, कछुए, कछुओं, हाथी, हाथियों, तितली, तितलियों, कबूतरों, कौओं, कोयलों। प्रश्न दूसरा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। क, विश्व में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। आकर्षण का केंद्र, आकर्षक बिंदु, आकर्षण बिंदु। धन से हीन, धनहीन। भारत का रत्न, भारत रत्न। अधिक जानकारी रखने वाला, ज्ञाता या ज्ञानी। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। क, नटखट, कछुआ बहुत नटखट था। हाथी, हाथी नदी में
पानी पीने गया। मस्ती। कछुआ अपनी मस्ती में चल रहा था। कछुआ बहुत शरारती था। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ नन्हा कछुआ बड़ा हाथी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।